सीरीज की शुरुआत एयरपोर्ट सीन से होती है जिसमें हम फर्स्ट में ली टाई को आता हुआ देखते हैं जो कि एक फेमस गो फूड कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। सभी लड़कियां उसकी पर्सनालिटी को देख के अपना दिल दे बैठी थी। वहीं हम हमारी सेकंड फीमेल लीड सीओ को देखते हैं जो अपनी धुन में मगन कॉफी पीती हुई जा रही थी कि अचानक टाई से टकरा जाती है। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है मगर जब वो पलटती है तो अपने सामने इतना हैंडसम लड़का देख के उसे भी पहले क्या हुआ याद नहीं रहता। टाई मुंह में कुछ बड़बड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। असल में वो कॉल पे बात कर रहा था। फिर यहाँ हम सेकंड मेल लीड संग को देखते हैं जो टाई का सेक्रेटरी है। इसके बाद सीन हमारी फर्स्ट फीमेल लीड हारी की तरफ शिफ्ट होता है जो गो फूड कंपनी में फूड डिपार्टमेंट में काम करती है। तभी बाहर अनाउंसमेंट होती है कि आज प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन है तो सभी एम्प्लॉय सेरेमनी के लिए हॉल में जमा होते हैं। टाई के आने से पहले ही उसकी खूबसूरती के चर्चे ऑफिस में हो रहे थे। जैसे ही सेरेमनी शुरू होती है तो उसकी जगह संग आके उसकी तरफ से स्पीच करता है कि प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे ऐसी सेरेमनीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हम काम के सिलसिले में जल्द ही मिलेंगे। आज हारी की बर्थडे थी तो ऑफिस में उसके कलीग सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं लेकिन तभी उसे मिन की कॉल आती है। मिन उसका फर्स्ट क्रश है। दोनों 7 साल से दोस्त हैं। वो एक रेस्टोरेंट का ओनर है और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसे रेस्टोरेंट आने को कहता है। तभी हारी को सीओ की कॉल आती है। सीओ और हारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो उसे बताती है कि वो मिन के रेस्टोरेंट जा रही है। मिन उसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का पास देता है और उसे अपने साथ मेल पार्टनर ले जाने को कहता है। हारी बहुत उदास होती है और कहती है काश तुम समझ पाते कि मेरा क्रश तुम ही हो। टाई ऑफिस आता है तो ग्रैंडपा उसे सेरेमनी अटेंड ना करने की वजह से बहुत डांटते हैं। साथ ही वो टाई को शादी करने को कहते हैं इसलिए वो संग से कह के 20 लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज करते हैं। वो बहुत मना करता है लेकिन ग्रैंडपा की जिद के आगे उसे मजबूरन झुकना पड़ता है। हारी लैब के बाद अपने पेरेंट्स की चिकन शॉप पे काम करती है। अगले दिन हारी ऑफिस के बाद सीओ से मिलने जाती है। सीओ से अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में बताती है। असल में टाई और सीओ एक दूसरे को डेट करने वाले थे लेकिन चूंकि सीओ नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो हारी को जबरदस्ती मना लेती है कि वो उसकी जगह चली जाए। हारी रेस्टोरेंट में टाई का वेट कर रही थी। उसे देखते ही उसे अपना मिशन याद आता है कि किसी तरह इससे इस रिश्ते के लिए इनकार करवाना है। वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाती है जैसे कि पैसों का शो ऑफ, अपने बैग और शूज से बातें करना वगैरह। डेट के बाद टाई उसे बाहर छोड़ देता है और वो चली जाती है। तभी संग वहाँ गाड़ी लेके आ जाता है। संग और टाई अच्छे दोस्त भी हैं। वो उसे अपनी डेट के बारे में बताता है कि मैं इससे ही शादी करूंगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची बातें करती है। वो ग्रैंडपा को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। हारी और सीओ खुश थी कि फाइनली रिश्ते से जान छूट गई। असल में वो खुद से ही अंदाजा लगा रही थी जैसी इसने हरकतें की हैं उसके बाद इतना बड़ा प्रेसिडेंट कभी हाँ नहीं बोल सकता। लेकिन उनकी सारी खुशी पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब सीओ के डैड उसे कॉल करते हैं कि लड़के ने हाँ कर दी है। हारी जब डेट पे गई थी तो टाई उसे अपना कार्ड दिखाता है जिसे देख के वो समझ जाती है कि ये तो हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है। मतलब वो तो फंस गई हर तरह से। हारी अगले दिन ऑफिस जाती है तो लिफ्ट में जैसे ही एंटर होने लगती है वहाँ ग्रैंडपा संग और टाई को देख के वापस पलट जाती है लेकिन फिर बाद में चूंकि उसे भी देर हो रही थी तो मुंह छुपाते हुए बैक करके खड़ी हो जाती है। असल में डेट के टाइम पे उसकी लुक चेंज थी लेकिन वो फिर भी डर रही थी कि कहीं वो उसे पहचान न ले। लिफ्ट से निकलते हुए उसका कार्ड गिर जाता है। टाई कार्ड देखता है और उसका नाम लेकर पुकारता है कि हारी रुको। हारी के तो डर के मारे बुरा हाल था। वो सोचता है कि ये नाम मैंने कहीं सुना है। वो ऑफिस आके एम्प्लॉयज की प्रोफाइल चेक करता है। तभी उसे उसकी प्रोफाइल मिलती है तो टाई को याद आता है कि इस लड़की ने एक प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में बहुत मदद की थी। सीओ किसी स्टोर में कुछ सामान खरीद रही थी। संग भी उसी स्टोर में मौजूद था जो दूर खड़ा उसे देख के मुस्कुरा रहा था। सीओ बाहर निकलती है तो अपना वॉलेट और कार की स्टोर में भूल आती है। तभी संग बाहर आता है। जैसे ही सीओ उसे देखती है तो उसे पहली नजर में ही प्यार
प्यार हो जाता है। वो दिल में सोचती है मुझे मिल गया है मेरा प्रिंस चार्मिंग, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये टाई का सेक्रेटरी है। सियो हारी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज टाई से दोबारा मिल लो। असल में टाई रिश्ते के लिए हाँ करने के बाद उससे दोबारा मिलना चाहता था। सियो उसे आज तक के सारी दोस्ती में किए गए सैक्रिफाइसेस याद दिलाती है तो बेचारी हारी को मानना पड़ता है। हारी इस बार जब मिलने जाती है तो टाई उसके सेल फोन से बेल देता है कि अब हमारी शादी होने वाली है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो ये कह के कि मुझे शादी नहीं करनी बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ से वो कार रिवर्स कर रही थी। अचानक एक कार उसे पीछे से आके हिट करती है। वो संग की ही कार थी। सियो जैसे उसे देखती है उसके दिल में फिर से घंटियां बजने लगती हैं। वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि मैं जल्दी में हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी। और दिल में सोचती है तुमने कार हिट की है, तुम्हारी गलती है तो प्लीज प्लीज मुझे कॉल करना। संग जैसे ही कार्ड देखता है तो वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसने टाई को डेट करना था, लेकिन वो कहता है कि तुम सियो का नाम यूज कर रही हो, तुम कोई फेक हो। असली सियो तो टाई को डेट कर रही है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं ही रियल सियो हूँ। तब तक वहाँ टाई भी आ जाता है। वो सारी बात सुन के कहता है कि मुझे उस लड़की से दोबारा मिलना है। सियो पूरी तरह से फंस गई थी, अब करती भी तो क्या। अगले दिन वो हारी को बहाने से अच्छे से तैयार करके रेस्टोरेंट खाना खाने ले जाती है। कुछ टाइम बाद बहुत हिम्मत करके कहती है कि तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट यहाँ आने वाला है और वहाँ से भाग जाती है। साथ ही जाते हुए उसे वो विग दे जाती है जिसे वो पहन के उसके सामने आती है। हारी जल्दी से भागने लगती है, लेकिन तब तक टाई आ रहा होता है। वो उसे दूर से देख के विग पहनती है। जल्दी में उसके पर्स से चीजें गिर जाती हैं। तभी टाई उसकी शॉप का कार्ड उठाता है और बैठ के उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है कि ये तो तुम्हारा बिजनेस है, शायद लोगों को बेवकूफ बनाना वगैरह वगैरह। और फिर उससे नाम पूछता है। हारी अपना नाम जेम हाई बताती है। मतलब अब फिर झूठ। टाई ग्रैंडपा को सियो से शादी करने से मना कर देता है। ग्रैंडपा उसे दोबारा डेट पे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तंग आके बोल देता है कि मुझे कोई और लड़की पसंद है। अब ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे उस लड़की से मिलवाओ। वो रात को जेम हाई यानी हारी को कॉल करता है कि फौरन घर के बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। टाई उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहता है कि तुम तो वैसे भी झूठी हो, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी खासी अमाउंट दूंगा, और अगर गलती से भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें 100 गुना ज्यादा भरपाई करनी होगी। हारी मना कर देती है। टाई के पांव लड़खड़ाते हैं, वो गिरने लगता है। हारी उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसके ऊपर जा गिरती है। अनजाने में दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। बाद में हारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है। वो दोनों नाटक की तैयारी करते हैं कि हम ग्रैंडपा को बोलेंगे कि हम पहली मर्तबा न्यूयॉर्क में मिले थे। टाई कहता है संडे को तुम्हें ग्रैंडपा से मिलना है, और हाँ याद रखना मुझे गलतियाँ पसंद नहीं है। सियो के डैड उसे किसी और के साथ डेट पे जाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे लव मैरिज करनी है, और वैसे भी वो तो संग को प्यार करती है। सियो अलहदा रहने आ जाती है। वो जिस अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है उसके सामने वाला अपार्टमेंट संग का होता है। वो उसे देख के उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो मना कर देता है कि तुमने पहले मेरे दोस्त को चीट किया, इसीलिए अब ये सब ठीक नहीं। ऑफिस में एक न्यू शेफ की वैकेंसी थी। हारी मिन की प्रोफाइल देती है। उसका फूड सबको बहुत पसंद आता है और वो अपना रेस्टोरेंट चलाने के साथ साथ गो फूड कंपनी में जॉब करने लगता है। टाई को भी पता था कि ये दोनों 7 साल से दोस्त हैं, इसलिए वो मिन को प्रेफर कर रही है। मिन की एक गर्लफ्रेंड है जिसे देख के हारी दिल ही दिल में बहुत जेलस होती है। ग्रैंडपा को जेम हाई बहुत पसंद आती है। वो खुश थे कि फाइनली उनका ग्रैंडसन किसी को डेट कर रहा है। दोनों ग्रैंडपा को बताते हैं कि इस वीक उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। ग्रैंडपा एक्साइटमेंट में संग से उसका उस दिन का स्केड्यूल चेंज करने को कहते हैं ताकि वो दोनों साथ में वक्त गुजार सके। एनिवर्सरी वाले दिन दोनों होटल में डिनर करते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रैंडपा उन पे नजर रखे हुए हैं। वापसी पे जेम हाई यानी हारी अपना वॉलेट गाड़ी में भूल जाती है। टाई वॉलेट देने जाता है तो मिन उसके घर मौजूद था। वो उसका वॉलेट खोल के देखता है तो उसमें हारी लिखा होता है। मिन समझ जाता है कि इसने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया है। वो संग को सारी बात बताता है कि अब तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। हारी को भी पता चल जाता है कि टाई को उसके बारे में पता है। वो सोचती है अब क्या करें। इसी सोच में पूरा हफ्ता गुजर जाता है। टाई उसे इग्नोर करने के लिए मीटिंग के लिए कहीं चला जाता है, लेकिन सच तो है कि वो उसे पसंद करने लगा था। उसे सब में हारी की ही झलक नजर आती थी। वो डिसाइड करता है कि अपनी फीलिंग्स हारी को बता देगा और उसे सब गलतियों के लिए माफ कर देगा। अब करे भी तो क्या, अब प्यार जो करने लगा है, वरना उसकी जगह कोई और होती तो प्रेसिडेंट टाई कभी उसे ऐसे जाने ना देता।
टाई कॉल करके हारी को डिनर के लिए बुलाता है। संग कहता है सोच लो, कहीं तुम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, लेकिन वो मना कर देता है कि यही सही वक्त है। हारी आते ही उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है, फिर अगले ही पल कहती है कि मेरे पास रेसिपीज के और भी बहुत से आइडियाज हैं, क्यों ना आप पहले वो सुन ले। हारी सारा डिनर इन्हीं बातों में स्पॉइल कर देती है। टाई घर आके उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है ताकि उसकी फेवरेट चीजों का पता लगा सके और फिर उसे वो सरप्राइजेस दे के इम्प्रेस कर सके। अगले दिन वो दोनों फूड रिसर्च के लिए कहीं जाते हैं। असल में वो उसे उसकी फेवरेट जगह ले जाता है। दोनों बीच पे जाते हैं। वापसी में बारिश होने लगती है। टाई बारिश को देख के पैनिक हो जाता है और उसे गाड़ी से उतार देता है। असल में टाई के मॉम डैड का बारिश में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए टाई अब बारिश से डरता है। हारी को इस बात का मालूम नहीं था कि असल वजह क्या है। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई पास ही एक होटल में चली जाती है। वहीं मिन की गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ होती है। जब वो हारी को देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ किसी को डेट कर रही हो क्या? जैसे ही वो बोलने लगती है, टाई फौरन से वहाँ आ जाता है और उन लड़कियों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी उसकी पर्सनालिटी को देख के हैरान रह जाती हैं। सियो बस स्टॉप पे खड़ी थी। उसे बहुत जोर का पी आता है, लेकिन अब वो क्या करे, बेचारी टेंशन में बैठी थी कि तभी संग वहाँ से गुजरता है जो उसे लिफ्ट देता है। आगे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से सियो कहती है कि प्लीज मुझे यहीं उतार दो और गाड़ी से उतर के वॉशरूम ढूंढने लगती है। संग उसके पीछे आता है और उसकी हेल्प करता है। सियो को बाद में बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि जिससे वो प्यार करती है उसके सामने इतना कुछ हो गया। वो उसे उस दिन के बाद अवॉइड करने लगती है। कुछ दिन बाद सियो रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी संग भी वहाँ अचानक आ जाता है। वो उसे इग्नोर करने की वजह पूछता है। सियो बिना कुछ बोले मौका देख के वहाँ से भाग निकलती है। संग उसके पीछे बाहर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। सियो कहती है प्लीज मुझे जाने दो, वरना आज मैं अपनी हर हद पार कर लूंगी। वो उसे 3 सेकंड्स का टाइम देती है। जब वो नहीं छोड़ता तो वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। संग भी उसे खुद से दूर नहीं करता बल्कि मजीद करीब करके किस करने लगता है। इन दोनों का रिलेशनशिप तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब रह गए टाई और हारी। वो देखते हैं कब तक एक दूसरे से दूर रह पाते हैं। बिन और हारी लाइव कुकिंग शो की तैयारी कर रहे होते हैं। शो की शूटिंग के बाद टाई हारी से बात करता है, तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। उसे देख के दोनों छुप जाते हैं। टाई उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो कहती है कि हमारे दरमियान बहुत डिफरेंसेस हैं, तो हम साथ नहीं चल सकते। लेकिन बाद में दोनों किस कर लेते हैं। टाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं अब तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती। किस करने के बाद हारी कहती है कि उसने गलती से की है, प्यार में नहीं। और ग्रैंडपा को देख के वो दोनों इसीलिए छुपते हैं क्योंकि टाई ड्रीम हाई के लिए भी ग्रैंडपा को मना कर देता है। अब वो दोनों ज्यादातर साथ में रहते हैं, तो हारी सोचती है कि अगर चेयरमैन ने देख लिया तो वो मुझे कंपनी से फायर कर देंगे। मिन तो टाई और हारी के रिलेशनशिप से बहुत जेलस था। असल में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बता दिया था कि हारी टाई को डेट कर रही है। मिन कहीं न कहीं हारी को चाहता था, लेकिन असल में वो कभी किसी लड़की के साथ होता था तो कभी किसी के साथ। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। हारी को अब टाई अच्छा लगने लगा था। सभी स्टाफ मेंबर्स ऑफिस की तरफ से ट्रिप पे जाते हैं। ग्रैंडपा टाई को ब्लाइंड डेट पे जाने को कहते हैं। स्टाफ में कोई लड़की बात करती है कि आज शायद प्रेसिडेंट किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं। हारी ये सुन के बहुत जेलस होती है कि वो उसे कॉल करके डेट पे जाने से मना करती है। टाई कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हारी इतना सुन के टैक्सी लेके वापस आती है। दोनों एक ब्रिज पे मिलते हैं। टाई दोबारा अपना प्यार कन्फेस करता है। हारी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों ब्रिज पे ही किस करते हैं। ग्रैंडपा को कोई हारी और टाई की होटल वाली पिक्चर्स भेजता है। वो तो जैसे देख के सकते में आ जाते हैं कि उनका पोता इतनी अमीर लड़कियों को छोड़ के अपने ऑफिस की एम्प्लॉय को डेट कर रहा है। टाई और हारी डेट पे जाते हैं। दोनों साथ में स्वीट सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वापसी पे टाई कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे सियो से मिलने जाना है, जबकि असल में उसे ग्रैंडपा से मिलने जाना था। हारी ग्रैंडपा से मिलने आती है और वो पूछते हैं कि तुम मेरे पोते के पीछे क्यों पड़ी हो। वो ग्रैंडपा को पहली डेट से लेकर अब तक की सब स्टोरी बता देती है। ग्रैंडपा उसे उसके पोते की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाने को कहते हैं। संग टाई को कॉल करता है कि हारी ग्रैंडपा से मिलने आई है। टाई जल्दी में कार ड्राइव करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हारी उसे हॉस्पिटल देखने आती है, लेकिन ग्रैंडपा वहाँ से उसे फौरन जाने को बोलते हैं। सियो के डैड उसे ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो और एक सेक्रेटरी को डेट कर रही हो,
सीओ अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें देती है कि अब उसका उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। वापस आके वो संग से कहती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी और अपने पाँव पे खड़ी होगी। हारी की कोई दोस्त उसकी और टाई की होटल वाली पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है। तभी मिन की गर्लफ्रेंड भी उसके नीचे एक पिक्चर के साथ कमेंट करती है कि ये लड़की एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही है। ऐसा वो इसीलिए बोलती है कि उसे फील हो गया था कि मिन को उसका और टाई का रिलेशनशिप पसंद नहीं है। मिन इस वजह से उसके साथ सही बिहेव नहीं करता था। ग्रैंडपा भी ये पोस्ट पढ़ लेते हैं और टाई से कहते हैं कि देखो तुम ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो तुम्हारे साथ सिंसियर ही नहीं है। टाई हारी के घर आता है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम इतनी अमीर लड़कियों को छोड़ के हमारी बेटी को क्यों डेट कर रहे हो। टाई जब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सच में हारी से प्यार करता है तो वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। हारी और टाई ऑफिस में एक साथ थे, तभी ग्रैंडपा की कॉल आती है कि उनकी तबीयत खराब है। कॉल ड्रॉप नहीं होती तो वो ग्रैंडपा को डॉक्टर से बात करता हुआ सुन लेता है। वो उन्हें गलत रिपोर्ट्स बनाने को कह रहे थे ताकि टाई को लगे वो बहुत बीमार है और वो बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते हैं। हारी कहती है कि वो हॉस्पिटल जाके उनका ख्याल रखेगी। ग्रैंडपा पहले तो उस पे बहुत गुस्सा करते हैं पर थोड़ी देर बाद उनमें दोस्ती होने लगती है। डॉक्टर्स टाई से कहते हैं कि भले ही ग्रैंडपा ने रिपोर्ट्स नकली बनवाई है लेकिन वो सच में बीमार हैं और उनकी बीमारी का इलाज कोरिया में नहीं है, इसलिए तुम्हें उन्हें लेके यूएसए जाना पड़ेगा। टाई हारी को साथ चलने को कहता है लेकिन वो कहती है कि तुम ग्रैंडपा का ख्याल रखो, वो तब तक यहाँ सब संभाल लेगी। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं कि संग ने जॉब छोड़ दी है। वो दोनों अब सीओ का बिजनेस संभालते हैं। हारी टाई को कॉल करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता। हारी डिसाइड करती है कि वो उसके पीछे यूएसए जाएगी। जैसे ही वो जाने के लिए कैब मंगाती है उसी कैब में टाई बाहर आता है। वो उसे देख के बहुत खुश होती है। हारी उससे ग्रैंडपा के बारे में पूछती है, साथ ही दोनों वॉक करने लगते हैं। टाई कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे एक बॉक्स दिया है और कहा है जब तक इसमें मौजूद चीज हारी पहन न ले वापस मत आना। असल में उसमें रिंग थी। टाई उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे रिंग पहना देता है। हारी शर्मा के ब्लश करने लगती है और इसी के साथ ही ये अमेजिंग सीरीज बिजनेस प्रपोजल एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।